नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। रमजान का महीना शुरू हो चुका है और मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है। दरअसल होता यह है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने एक ऐसा बयान दे दिया और उस बयान के बाद से अगले ही दिन मस्जिद के बाहर या कह दें उनके एक पार्टी कार्यालय के ऊपर लाउडस्पीकर से तेज तेज हनुमान चालीसा बजने लगा। जी हाँ, इस पूरे मामले में बहुत सारे एंगल सामने आए, लेकिन एक एंगल ये है कि आखिर मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर बजाया क्यों जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई और इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी। बहरहाल अगर हम अपनी याददाश्त को थोड़ा मजबूत करने की बात करें तो 1900 में लाउडस्पीकर का इन्वेंशन, जिसके बाद तकरीबन मस्जिदों तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा लाउडस्पीकर को। कहा जाता है कि 1938 तक लाउडस्पीकर मस्जिदों तक पहुंच गए और मस्जिदों तक पहुंचने में इनको लंबा सफ़र तय करना नहीं पड़ा। और आज के समय में देखा जाता है कि कहीं भी हम चले जाएं, मस्जिदों में उनके जो गुंबद होते हैं, जो सबसे ऊपर का मीनार होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं लाउडस्पीकर लगे। अगर हम बात करें, काफ़ी समय पहले भी देखा गया था कि जिस तरीके से सोनू निगम हुए या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लाउडस्पीकर को लेके बहुत सारी शिकायतें थी, उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसके बाद से कोई ऐसा तबका है जो उनके खिलाफ हो गया। यहाँ तक कि उनकी बातों को भी गलत तरीके से पेश करने की भी बात की गई। बहरहाल तो चलिए जान लेते हैं कि इस पर और सारी चीज़ें क्या क्या खुल के सामने आती हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन उसके पहले ये ज़रूर जान लेते हैं कि आखिर इसमें मुस्लिम जो समाज है उनसे लोग क्या कहते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला निजी कानून बोर्ड की अध्यक्ष रही साइस्ता अंबर बताती हैं कि नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए इस्लाम में ऊंचे स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं को आज़ान कहा जाता है। जो व्यक्ति नमाज पढ़ता है उसे मुअज्जिन कहा जाता है। मुअज्जिन हर दिन 5 वक्त आज़ान देता है। हर मस्जिद में 5 वक्त की आज़ान दी जाती है, जिसके उद्देश्य होता है ये बताना कि हर मस्जिद हर मुसलमान के लिए है, वो किसी भी मस्जिद में आकर या जाकर नमाज अदा कर सकता है। साथ ही आज़ान इस्लामी विश्वास के बारे में सहजता कम शब्दों में लोगों को बताती है। इससे लोग ईमानदारी और सच्चाई के साथ अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं। वहीं अगर हम बात करें, अंबर ने आगे भी बताया है कि जब सबसे पहले मदीना में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई तो इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि लोगों के नमाज का समय अदा करने या दिलाने के लिए एक जगह इकट्ठा होने का कोई उपाय होना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल ने जब इस बारे में सहाबा इकराम यानी धर्म मित्रों से परामर्श किया तो इसमें 4 प्रस्ताव सामने। उनमें से क्या है वो भी जान लेते हैं। प्रार्थना के समय कोई झंडा बुलंद किया, किसी उच्च स्थान पर आग जला दी गई, यहूदियों की तरह बिगुल बजाया जाए या ईसाइयों की तरह घंटियां बजाई। लेकिन इनमें से किसी पर भी एकमत नहीं हो पाई, क्योंकि ये सारे तरीके गैर मुसलमानों के तरीकों से मिलते जुलते थे। इस समस्या से पैगंबर मोहम्मद सल और धर्म मित्र चिंतित थे। उसी रात अब्दुल्ला बिन जैद ने स्वप्न में देखा कि किसी ने उन्हें आज़ान और इकामत के शब्द सिखाए। उन्होंने सुबह पैगंबर मोहम्मद सल को अपना सपना बताया तो पैगंबर मोहम्मद सल ने इसे पसंद किया और उस सपने को अल्लाह की ओर से सच्चा सपना बता दिया। वहीं अगर बात करें तो ये कहीं भी इस तरीके से लिखा तो नहीं गया है, लेकिन कहा जाता है कि जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनका ये कहना है कि एक सपने के थ्रू ये चीज़ें बताई, लेकिन कहीं ये चीज़ नहीं लिखा है कि आप मस्जिदों के ऊपर जाकर स्पीकर लगाएं और स्पीकर से आवाज़ें दें। बहरहाल ये मुद्दा बहुत कंट्रोवर्सी वाला है, इस पे ये हमारा ओपिनियन बिल्कुल नहीं। ये मुद्दा, ये ओपिनियन आपके ही धर्म से जुड़े हुए लोगों का है। उन्होंने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है और आपके सामने लाने के लिए हम एक रास्ता बनाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं लाउड स्पीकर को लेकर। अगर देखा जाए दंगों की बात अगर हम करें तो दंगों में
आंकड़े बहुत सारे ऐसे देखे गए जिनमें पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि देश के अंदर जितने भी सांप्रदायिक हिंसा हुई है, इनमें से हर 5वीं हिंसा की घटना लाउडस्पीकर से निकलती है। वहीं अगर हम बात करें, लाउडस्पीकर से निकलने वाले नफरत के अल्फाज या शब्द हमेशा से ही कठोर होते हैं। हमेशा से ही ये देखा गया है कि कोई भी ऐसा सांप्रदायिक दंगा हो, उसमें लाउडस्पीकर एक अहम भूमिका निभा जाता है। बहरहाल ये एक सवाल है जो हर वो आम इंसान पूछना चाहता है, हर वो आम इंसान इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आपके मन में अगर कोई सवाल उठता हो या फिर आपके मन में इस पूरे मुद्दे पर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।